प्रियंका गांधी को, जो बड़ी बात करती थी, मैं नारी हूं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। अरे तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें कहां गई जब बहनों के अधिकार पे आपने हंसते हंसते गला घोटने का काम किया, बहनों के अधिकार पे फांसी दिलाने का काम किया। आपने वो जो काम किया कांग्रेसियों, आपके अपने उस परंपरा को आपने कायम किया जो आजादी के साथ आपने चालू की। और प्रियंका जी, राहुल भाई, तुम्हारे तो पिताजी ने भी 40 साल पहले 3 तलाक लगा करके बहनों के अधिकारों पे, उनके अधिकारों पे डाका डाला था। ये कांग्रेस का अतीत है। देश की आधी आबादी की इच्छाओं का गला घोटने वालों, आपको कब्र से निकाल करके आपको सजा दिलाई जाएगी। आपने बहनों के साथ अन्याय किया है, आपको ये बहनें माफ नहीं करेगी। पदयात्रा के आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच हमारे अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करते, ताली बजा करके सारी बहनें, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे राज्यसभा के, लोकसभा के सांसदों के साथ मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो आपके अंदर की आग है, जो अपने हक की आग है, आज की लड़ाई कांग्रेस के, डीएमके, कांग्रेस के साथ साथ सभी टीएमसी, द्रविड़, यानी कौन कौन से लोग आ गए, क्या हमारी बहनों के हक पे डाका डाल करके ये अपने मंसूबे पूरे कर सकते हैं? कभी नहीं, असंभव। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहनों के हक पर डाका डालने के खिलाफ भोपाल की सड़कों पर बहनें अपने हक के लिए लड़ने आई है। अपने आप का अभिनंदन करें, अपने हक के लिए। आप अंदाज लगा लो, हमारा तो गौरवशाली अतीत है। बहनों की हक की लड़ाई के लिए भाइयों ने सदैव लड़ाइयां लड़ी। राजा राम मोहन राय सती आंदोलन के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ अगर लड़ाई प्रारंभ की तो राजा राम मोहन राय ने की। ज्योतिबा फुले नारी समानता के लिए लड़ाई प्रारंभ की उन्होंने, इसलिए उनका वो संघर्ष याद रखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहनों के अधिकारों को दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके शब्दों में मैं एहसास करता हूं कि नारी सब भूल जाती है, कभी अपना अपमान नहीं भूलती है। यह हमको याद रखना है। मुझे इस बात की मन में आग भी है और अपने आप पे थोड़ा सा इस बात के लिए कि कोई बात नहीं, हमारी पार्टी ने चाहा था कि सारे दल मिलकर के इस विषय का समर्थन करेंगे। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री के शब्दों में कि संख्या बल में 2/3 हमारा उस समय मत प्रतिशत नहीं था, लेकिन ये आत्मबल की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। देश की आधी आबादी की इच्छाओं का गला घोटने वालों, आपको कब्र से निकाल करके आपको सजा दिलाई जाएगी। आपने बहनों के साथ अन्याय किया है, आपको ये बहनें माफ नहीं करेगी। मुझे इस बात का मन में संतोष भी है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिस राज्य से बहनों ने सड़क पे आकर के अभी 2 दिन पहले ही इस बात का फैसला लोकसभा में कांग्रेस और उनके लोगों ने खुशियां मना करके, जश्न मना करके, हंस हंस करके, अरे कांग्रेस की नेत्री को शर्म आना चाहिए। प्रियंका गांधी को, जो बड़ी बात करती थी, मैं नारी हूं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। अरे तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें कहां गई जब बहनों के अधिकार पे आपने हंसते हंसते गला घोटने का काम किया, बहनों के अधिकार पे फांसी दिलाने का काम किया।
आपने वो जो काम किया कांग्रेसियों, आपके अपने उस परंपरा को आपने कायम किया जो आजादी के साथ आपने चालू की। और प्रियंका जी, राहुल भाई, तुम्हारे तो पिताजी ने भी 40 साल पहले 3 तलाक लगा करके बहनों के अधिकारों पे, उनके अधिकारों पे डाका डाला था। ये कांग्रेस का अतीत है। एक नहीं, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। सच में आज मन में इस बात का आक्रोश है कि हमारी बहनों के लिए जो अवसर आ रहा था, बहनें आप में से चुन करके कोई विधायक बनती, कोई सांसद बनती, कोई मंत्री बनती, कोई मुख्यमंत्री बनता। अरे हमारे इस देश की परंपरा सदैव मातृसत्ता प्रधान है। हमारे तो देवी देवता भी, जब तक भगवान अगर अपनी माता के साथ नाम हम नहीं बोलते हैं, जब सीता नहीं बोलते तो भगवान राम भी आशीर्वाद नहीं देते हैं। इसलिए प्रेम से बोलो सीताराम। भगवान कन्हैया को जब तक राधा जी को याद नहीं करो तो कन्हैया भी मुस्कुराते नहीं, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। और भोले बाबा, उनके लिए तो नमक पार्वती पते हर हर, ये जो आनंद आता है बिना माता के महादेव का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। लेकिन सच में आज भोपाल से पदयात्रा के माध्यम से, ये भाषण का विषय नहीं है, ये हमारे सबके अंदर के आक्रोश को पूरे देश के सामने लाने का विषय है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारी सभी बहनों को बधाई देना चाहूंगा। आपने त्वरित गति से निर्णय लेकर के अखातीज की जैसे त्योहार के बावजूद भी बड़ी संख्या में कम समय में आक्रोश व्यक्त करने के लिए लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाया है। अपने आक्रोश को लेकर के सड़कों पे मार्च करने का निर्णय किया है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार आपके इस निर्णय के साथ खड़ी है। इसलिए न केवल आज आक्रोश कर रहे हैं, बल्कि हर अपने जिले में भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, हर जगह निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुला करके इनके सारे कच्चे चिट्ठे बहनों के अधिकार को कुचलने के खिलाफ वहां भी निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है। आज बहनों के लिए ये लड़ाई का संकल्प लेने का दिन है। तो आप अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, सारी बहनें अपने हाथ की मुट्ठी बांधे, इस संघर्ष में इधर से भी बहनें खड़ी हो जाए और हम और आप पदयात्रा की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे, आप भी हमारे साथ चलोगी। जो जहां से बहन है, जहां तक हमारा कार्यक्रम है, कोई पीछे रहने वाला नहीं है। यह इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है। इस निर्णय के लिए हमको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। मेरे साथ कौन कौन तैयार है अपना हाथ उठा के बताएं। उधर से भी हाथ उठा के बताएं, उधर से भी। तो अब सब मिल के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। तो इसी लड़ाई को जारी रखने के लिए हम और आप आज के कार्यक्रम में पदयात्रा की तरफ चलते रहेंगे। बहनें अपने इस कार्यक्रम के साथ रोशनपुरा चौराहे तक चलने वाले हैं। सब लोग साथ चलेंगे, अपने अपने क्रम में चलेंगे। बाकी के लिए हम सब लगातार आगे के कार्यक्रम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।